गाइज एडमिशन सीजन में तो बहुत अच्छे अच्छे स्कैम होते हैं और काफी लोग फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि भाई हम आपका एनआईटी में एडमिशन करा देंगे, 5.5 लाख रुपए लगेगा, 50,000 एडवांस और 5 लाख आपको देना है काम होने के बाद। अगर नहीं आपका काम हो गया तो मत दीजिए पैसा। और उसमें भी उन लोग का तरकीब क्या देते हैं कि भाई आपको हमारे अकॉर्डिंग क्या चूज करना है, सेंटर चूज करना है, हमारे अकॉर्डिंग सेंटर चूज करिए, उस सेंटर पे कोई और एग्जाम देगा, आपको बस बैठे रहना है, फला फला फला। जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक है, ये आपकी लालच और आपके पेरेंट्स की लालच। जो एक पेरेंट्स आगे बोलते रहते हैं भले बच्चा निहायत ही गधा हो पर उनको पढ़ाना बिटसेट में है, उनको पढ़ाना आईटी में है, तो मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट ढूंढते हैं। और उसी शॉर्टकट का फायदा कौन उठाता है? ये काउंसलर्स उठाते हैं भाई। सबको पता है एनआईटीज में, आईआईटीज में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। ये बात सबको पता है। आईटी में, एचबीटीयू में कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, कोई मैनेजमेंट कोटा वाली चीज नहीं है। देखो मैनेजमेंट कोटा लीगल है, लेकिन सिर्फ उन कॉलेजों में जहां मैनेजमेंट कोटा ऑफिशियली है। जैसे एकेटीयू में 15% सीटें मैनेजमेंट कोटा के अंदर है, वो लोग दे सकते हैं। आईपीयू में 15% सीटें मैनेजमेंट कोटा के अंदर है, वहां पर हो सकता है। बट जो ये लोग बोलते हैं कि हम डेटू में करा देंगे, बिटसेट में करा देंगे, यहां करा देंगे, वहां करा देंगे, सब फर्जीवाड़ा है। होता क्या है कि मैंने कई बार बच्चों को लुटते हुए देखा है। मतलब ये लोग बोलते हैं, मतलब वो तो अभी तो खैर बड़ा अमाउंट मांग रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो छोटा अमाउंट मांगते हैं। बोलते हैं कि एनआईटी सुल्तानपुर में आपकी 25,000 में सीट फिक्स करा देंगे, 5,000 एडवांस जमा करिए, फॉर्म भरिए। आपको जब तक सीट ना मिले तब तक पैसा नहीं जमा करना है। तो मेरे सामने की बात है। एक कैंडिडेट था, उनसे उन्होंने बोला, एक कोई काउंसलर था, उसने बोला कि हम एनआईटी सुल्तानपुर में सीट दिलवा रहे हैं आपको, और आपको एक भी पैसा नहीं देना है, सीट मिलेगा तब दीजिएगा। डॉक्यूमेंट उसने सारा लिया और कुछ फॉर्म भरवाया, और उसके बाद कुछ दिनों बाद फोन आया कि सर यहाँ पर आप फॉर्म भर के और यहाँ पैसा 5,000 फॉर्म की फीस जमा कर दीजिए, ये स्पेशल है, स्पेशल के थ्रू आपका होगा। तो बच्चे से उन्होंने 5,000 ले लिया और उसके बाद वो कभी नजर ही नहीं आया। उनका मेन मोटो 25,000 नहीं लेना था, उनका मेन मोटो था 5,000 लेके निकल बनो। अब पेरेंट्स को, बच्चों को इनका लालच इस हद तक बढ़ा रहा होता है, इस हद तक बड़ा होता है कि ये जो मान मर्यादा होता है सब भूल जाते हैं। नहीं पता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। भाई अगर तुम ये सोच रहे हो कि एनआईटी में आपको सीट मिल जाए पैसे वैसे देकर, तो इसका मतलब जानते हो क्या कर रहे हो आप उस बच्चे का हक मारने का सोच रहे हो जो मेहनत करके उस सीट के लिए वर्दी था। बट आप क्या कर रहे हो? आप सोच रहे हो कि कोई पैसे ले ले, भले ले ले, पर हमारे बच्चे का यहाँ करा दे, कोई पैसे ले ले, हमारे बच्चों का वहां करा दे। भाई साहब ये सब नहीं होता है। अगर सिर्फ पैसों पे ही सीट बिकने लगे ना, तो आपसे अच्छे धुरंधर लोग हैं जो पैसे देने के लिए रेडी हैं और उनके पास पैसे भी हैं। लेकिन वो तो अभी बहुत हद तक ठीक है कि चलो चीज़ें एटलीस्ट कुछ मतलब बहुत हद तक फेयर हैं कि मेहनत करके सीट आईआईटी में इंसान को मिलती है, एनआईटीज में सीट मिलती है। नहीं तो फिर वही वाला हाल हो जाता जो अभी प्राइवेट कॉलेजों में हो रहा है। देखो हर एक प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा नहीं है। मैनेजमेंट कोटा इज लीगल। उसमें आप बिल्कुल मैनेजमेंट कोटा के जो भी प्रावधान है, जो भी चीज़ें हैं, आप वहाँ करिए, वहाँ एडमिशन कराइए, नो डाउट। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में किसी भी तरीके का ना तो मैनेजमेंट कोटा है और ना ही डायरेक्ट एडमिशन होता है। जो भी होता है काउंसलिंग के रूल के तहत होता है। और एक और बात, इतना लालच बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप अपने लालच में इतना ज्यादा अंधे हो जाओ कि सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लो। आपको सब कुछ पता है, इवन देन आप अपना पैर काटने पे तुले हुए हो, फिर भी पूछते रहते हो। मेरे से भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे बताओ, मैं बोलता हूँ नहीं होता है गवर्नमेंट में यार। लेकिन उनके पास इतने सारे कॉल्स आते रहते हैं कि उनको लगता है, एक होप बना रहता है कि हो सकता है गवर्नमेंट में हो जाए। मतलब अगर किसी ने गलती से ही बोल दिया कि हाँ भाई इस कॉलेज में मैं करा दूंगा, इतना लगेगा, तो इसी के पीछे भागने लगते हैं। तो भाई मत भागो यार। देखो जहां रूल है, मैनेजमेंट कोटा जहां हो रहा है वहां जाइए, लीजिए, कोई इशू नहीं है, दैट्स अ लीगल। बट इलीगल चीजों में क्यों पढ़ रहे हो कि नहीं ठीक है, सेंटर हैकिंग और ये सारी चीजें, डमी कैंडिडेट जाके एग्जाम दे दे आपके बच्चे की जगह पर। मतलब आप अपने साथ साथ या फिर बच्चा अपने साथ उनके साथ साथ अपना भी भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? पकड़े जाओगे तो वो लड़का जो डमी कैंडिडेट है, वो जाके जो एग्जाम दे रहा है, उसकी तो लगेगी, तुम्हारी भी तो लगेगी, तुम्हारा भी तो फ्यूचर खराब होगा। तो व्हाई आर यू टेकिंग दिस रिस्क ब्रो? सिंपल, मेहनत से लो, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, काउंसलिंग ऐसी प्रक्रिया है जहां पर, अब देखो काउंसलिंग में तुम्हें लो रैंक पर भी बेटर कॉलेज मिल रहा है तो वर्दी है, वर्थ इट है, लीगल है, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर कोई चोमू इंसान अच्छा रैंक लेके आने के बावजूद भी अच्छा कॉलेज नहीं चूज कर पा रहे तो उसकी गलती है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। लेकिन आप ये सोच रहे हो एक्स्ट्रा पैसे देके सीट खरीद लें, आप ये सोच रहे हो कि भाई कहीं जुगाड़ लग जाए, तो दैट्स नॉट गुड, इट्स इलीगल। तो इलीगल के पचड़े में मत पड़ो। और मार्केट में एक और चीज आपको सुनने को मिलेगी, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ प्राइवेट काउंसलर हैं, क्योंकि एसटीबीजी एक रेपुटेटेड प्लेटफॉर्म है जिस पर बच्चों का बड़ा ट्रस्ट है। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे काउंसलर्स ऐसे ही रैंडम फोन करके बोल देंगे एसटीबीजी से बोल रहा हूँ, तो बच्चा बोलता है अच्छा सर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। क्योंकि बहुत बार बच्चा हमें कॉल करता है, तब जाके हम कहीं एक बार कॉल पिक कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पेड स्टूडेंट हैं जिसमें हमारा टाइम थोड़ा सा कंज्यूम ज़्यादा होता है। तो वो जब फोन करके बोलता है कि मैं एसटीबीजी से बात कर रहा हूँ, तो बच्चा पहले इंक्वायरी पूछता है, फिर वो बताते हैं कि अच्छा यहाँ इतना पैसा लगेगा, वहाँ इतना पैसा लगेगा, मैं 10 लाख में, मैं 5 लाख में ये सीट दिला दूंगा, वो सीट दिला दूंगा। तो देखो गाइस, एसटीबीजी ऐसा कुछ भी नहीं करता है। हम पैसे लेकर सीट नहीं दिलाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फेयर काउंसलिंग में ही बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं, बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बच्चों की प्रॉपर लीगल वे में काउंसलिंग करते हैं। इलीगल वे वाली चीज़ों से हम दूर रहते हैं। तो अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आप अपने रिस्क पे दे रहे हो। एसटीबीजी किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों के लिए ना तो जिम्मेदार है और ना ही ऐसी इन सारी चीज़ों से या इस तरीके के लोगों से एसटीबीजी का कोई रिलेशन है जो इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। हम ना तो कभी किसी को पैसे लेके सीट देते हैं या सीट देने का वादा करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर वे में काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग के थ्रू जो गवर्नमेंट की लीगल पॉलिसीज हैं उसके थ्रू जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है हम वो दिलाते हैं।
और दैट्स वाई हम चूंकि लीगल काम करते हैं, दैट्स वाई वी आर फेमस और लोगों का हम पे ट्रस्ट है। हम इस तरह बाकी लोगों की तरह झूठ भी नहीं बोलते हैं कि आपको जैसे मिल जाएगा चाहे आपकी रैंक 5 लाख की क्यों ना हो। तो वी आर हम अपनी तरफ से काफी फेयर रहते हैं। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि अगर आप एसटीबीसी के नाम पे किसी को पैसे देते हो तो एटलीस्ट हमसे कंफर्मेशन ले लिया करना, क्योंकि हम इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व रहते ही नहीं है। और अगर आपके पास भी कभी ऐसा कोई फोन आता है तो बिल्कुल एसटीबीसी के हेल्पलाइन नंबर पर रिपोर्ट करिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। ओके गाइस, तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूं, लालच कम मेहनत ज्यादा। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।